हेलो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं जेईई 2024 में आए हुए क्वेश्चन जो कि डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस से है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इफ एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड देन एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हैज द डायमेंशंस। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है और इसका ही डायमेंशन पूछ रहा है। इसके चार ऑप्शन है और इनमें से कोई सा एक करेक्ट है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालेंगे, यानी परमिटिविटी और फ्री स्पेस का डायमेंशन निकालो और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायमेंशन निकालो और निकाल करके क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। इस तरीके से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट ये निकालेंगे और फिर निकालेंगे डायमेंशन ऑफ ई स्क्वायर। अच्छा ई निकाल लो या ई स्क्वायर निकाल लो, है ना। वैसे यहाँ पे ई स्क्वायर निकालना है तो हम ई का डायमेंशन निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा, है ना। देखिए तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट की अगर बात करें तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम एक फार्मूला जानते हैं, कौन सा वाला, तो हमें एक फार्मूला पता है कूलम्ब्स फोर्स का, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है, ठीक, उसका फार्मूला हम लोग को मालूम है, क्या चीज, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या चीज, आर स्क्वायर। के की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो के है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है ना। चलो अब देखो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में इस जगह पे और एफ को करेंगे क्रॉस में यहाँ पे, तो एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होगा, फिर से लिख दे यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए एप्सिलॉन नॉट को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है इसलिए इसको लिख दिया गया चीज, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे, Q1 Q2 का जो डायमेंशन होता है, ठीक, Q1 का Q क्या है, चार्ज है, Q2 क्या है, ये भी चार्ज है, Q1 Q2 दोनों क्या है, चार्जेस हैं। तो इस चार्ज का डायमेंशन होगा वो 80 होगा और इस वाले चार्ज का भी डायमेंशन क्या होगा, 80 होगा। तो अगर दोनों का ही 80 है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा डायमेंशन किसका, इन चार्जेस का, Q1 Q2 का। अब 1/4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा तो इनको हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, ठीक। अब आर स्क्वायर का डायमेंशन क्या होता है, तो ये होता है L2, ठीक। आर यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन, दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन, यानी डिस्टेंस को तो हम मेजर करते हैं किस मीटर में, इसलिए इसका डायमेंशन क्या होगा, एल, ठीक। तो अगर एल होगा तो ये स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L2। अच्छा फोर्स नीचे आएगा तो फोर्स का क्या होगा, फोर्स जो है डिनोमिनेटर में आएगा, तो जो फोर्स का डायमेंशन है वो क्या होता है, ये तो रटा होना चाहिए, MLT माइनस के चीज 2, ठीक, ये इसका हो जाएगा डायमेंशन। अब इसी को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने का मतलब अरेंज कर लेंगे, सबको ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जाएगा m, तो m का क्या होगा, -1, यहाँ पे पॉजिटिव में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है l और यहाँ पे क्या है L2, तो ये मिला के कितना हो जाएगा L3 और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L-3 हो जाएगा। आगे ये अपने पास है, सॉरी ये अपने पास है T⁻², इसको भी ऊपर करेंगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये आएगा कितना, T⁻4, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दो दो कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पे क्या चीज, a स्क्वायर जैसा था वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डायमेंशन मिल जाएगा किसका, डायमेंशन मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट का। तो ये अपने पास एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, इसको रखेंगे अपने पास, है ना। चलिए इस तरीके से अगला जो डायमेंशन निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालेंगे, और डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक। अच्छा अगर वो नहीं यूज करना चाहते हैं तो E इज इक्वल टू एक और अपने पास फॉर्मूला होता है, F/Q वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला अपने पास और होता है, E इज इक्वल टू F डिवाइड बाई Q। इसको हम यूज कर लें, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक। तो अगर अपने पास ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का, तो E इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F का जो डायमेंशन होगा वो MLT माइनस के जिस 2 होगा, और डिवाइड बाई जो चार्ज का होता है वो क्या होता है, 80 होता है। तो डायमेंशन ऑफ वेट यहाँ पे डायमेंशन ऑफ, इसको मैं ऐसे कर दूं, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो जाएगा ML और T पर कितना, -3, ये ऊपर जाएगा तो, और ये कितना हो जाएगा A। तो ये हो गया डायमेंशन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, MLT -3 और क्या चीज A।
अब क्या करेंगे, हमें तो डायमेंशन चाहिए था किसका, हमें तो डायमेंशन चाहिए था ई स्क्वायर का यहाँ पे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का तो मिल गया है, ई स्क्वायर का नहीं मिला है, तो ई का मिल गया तो ई स्क्वायर का भी मिल जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन्हीं का स्क्वायर कर दो, इस तरफ स्क्वायर करेंगे इस तरफ भी क्या करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा m2 L2 t माइनस 6 है ना, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और ये आएगा E2। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ अब क्या करना है कि डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट और डायमेंशन ऑफ ई स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वही अपना आंसर होगा। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितना दिया है, डायमेंशन ऑफ, एक बार लिख देते हैं, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ऐसे, ठीक। अब इसका डायमेंशन कितना है एप्सिलॉन नॉट का, m-1 L-3, या तो आप इसको रट लीजिए है ना, या फिर तरीका एक ऐसे जैसे मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, आप जो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। t⁴ और क्या चीज a⁴, ये a⁴ हो गया, तो ये डायमेंशन हो गया किसका, एप्सिलॉन नॉट का। अब क्या होगा, डायमेंशन लिखेंगे किसका, ई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा m2 L2, जो नहीं आएगा उसको नीचे लिख देंगे, m2 L2 और क्या होगा t⁻⁻6 और यहाँ पे क्या चीज a⁴, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ई स्क्वायर, m2 L2 t⁻⁻6 और a⁴। अब इसको क्या करेंगे भाई, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पर m2 और m-1 से क्या बनेगा, केवल और केवल m बनेगा, ठीक है। यहाँ पे m यहाँ है, यहाँ भी है ना, तो अभी तो कौन सा, दो ऑप्शन कट गया है ना, इन दोनों में से कोई सा एक करेक्ट है, तो m आ गया अपने पास, ठीक। और L-3 और यहाँ पे क्या है L2 है, L2 और L-3 इससे क्या बनेगा m-L-1, -3 से 2 गया तो -1 बचेगा, t⁴ है, t⁻⁻6 है, इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, -6 से 4 गया तो -2 बचेगा, ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर, तो ये कितना आएगा a⁴ आ जाएगा, a⁴। तो ये होगा डायमेंशन, चेक कर लो कहीं गलत तो नहीं हो गया है, ऐसा तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, एक बार चेक कर ले भाई कहीं गलती तो नहीं होगी, a⁴ हाँ यहाँ पे गलती हो गई है, ये जाएगा ऊपर है ना, ये जाएगा ऊपर, तो ये कितना आएगा a⁻−1 आएगा, a⁻−1, अगर ये a⁻−1 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा a⁻2 आएगा, फिर ई स्क्वायर वाले में इसका जो वैल्यू है वो -2 होगा, अगर ये -2 होगा तो फिर ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, गायब, ठीक। अब यहाँ पे क्या आएगा m-L-1 t-2, तो ये अपने पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो कौन से वाले मैच कर रहा है, m-L-1 t-2, यस, ये जो अपने पास फर्स्ट ऑप्शन है ए वाला, ये जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो ये जो है इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तब तक के लिए ओके बाय।